नमस्कार साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूनिवर्सिटी में साथियों आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से साथियों आपका पेपर होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को साथियों पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, हमारे पास साथियों देखिए यहाँ पे एक ओल्ड पेपर है जून 2025 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका सत्रांत परीक्षा है जून 2025 का साथियों, उसका एक ओल्ड पेपर है स्नातकोत्तर कला का है, यानी एमए का ये आपका पेपर है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है साथियों, यानी एमए HI 106 वाला जो आपका पेपर है वह वाला साथियों देखिए ओल्ड वाला पेपर है जून 2025 का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है कि मैक्सिमम जो है ये मैक्सिमम जो मार्क है यानी 70 नंबर का साथियों आपका मैक्सिमम जो है पेपर साथियों होता है। और नोट में देखिए यहाँ पे आपको बताया कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं। कितने साथियों? 2 खंड होते हैं। और खंड आ में आपके लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं और तथा खंड बा में साथियों आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जान लीजिए। और यहाँ पर देखिए दिया गया सभी प्रश्न आपके अनिवार्य होते हैं। तो कहने का मतलब है साथियों जो आपका लिखित पेपर होता है वो आपका 70 नंबर का होता है। ठीक है, 70 नंबर का आपका लिखित पेपर होता है जिसमें आपके 2 खंड होते हैं। खंड आ होता है और खंड साथियों बा होता है। ठीक है, खंड आ में आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड बा में साथियों आपके दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपका खंड आ दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं खंड आ दिया गया है, इसमें आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है टोटल आपके 20 नंबर के। कितने नंबर के? लघुत्तरीय जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों ये आपके 20 नंबर के। और इसमें भी देखिए नोट दिया गया है और इसमें नोट में आपको बताया कि इस खंड में आपके 5 प्रश्न हैं। क्या है? खंड आ में आपके 5 प्रश्न हैं साथियों और सभी प्रश्नों को आपको हल कीजिए, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर आपको साथियों अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तथा प्रत्येक जो प्रश्न होगा उसका उत्तर आप लगभग जो है 100 शब्दों में लिखेंगे। कितने? 100 शब्दों में आपको केवल साथियों आंसर जो है लिखना है, जो आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन भी देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया कि सिद्ध साहित्य एवं नाथ साहित्य की काव्य प्रवृत्तियों को उद्घाटित कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए अथवा कर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया कि छायावाद के अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। सबसे पहले आपका पहले नंबर पे 2 क्वेश्चन पूछा गया अथवा कर। तो यदि आपको आता है हिंदी साहित्य के बारे में तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं 100 शब्दों में। यदि आपको छायावाद के अर्थ, परिभाषा और स्वरूप को स्पष्ट करना है तो इसके बारे में आप 100 शब्दों में लिखेंगे तो आपको जो है। और एक जो यहाँ पे देखिए पूछा गया है, एक जो यहाँ पे कोई सवाल पूछा गया साथियों वो आपका 4 नंबर का, ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन जो पूछा गया साथियों वो आपका 4 नंबर का पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के, ठीक है, अंतर्द्वंद को संक्षेप में आपको क्या करना है? लिखना है। इसको आप लिखिए। और यहाँ पे साथियों देखिए अथवा करके दूसरा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आदिकाल के नामकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो आदिकाल के बारे में यदि आपको पता है तो आप उसके बारे में केवल 100 शब्दों में टिप्पणी लिख दीजिए, तो भी आपका 4 नंबर क्या होगा साथियों? 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि सूफी साहित्य की परिभाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सूफी साहित्य की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। देखिए काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इसीलिए इसका लघुत्तरीय क्वेश्चन इसको कहा जाता है। इन क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से, यदि आप थोड़ा मोड़ा भी पढ़े हैं तो आप इसके आंसर को बहुत आसानी से साथियों लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा करके क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि रासो शब्द से आप क्या समझते हैं और प्रमुख रासो ग्रंथों का परिचय दीजिए। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं यदि आप जानते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर साथियों देख लीजिए आपका चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना पर प्रकाश डालिए। क्या करिए? शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना पर प्रकाश डालिए। या साथियों आप प्रयोगवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपको शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना पर प्रकाश डालना है तो उसके बारे में आप 100 शब्दों में लिख डालिए। और यदि उसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप प्रयोगवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उसकी विशेषताओं की विवेचना कर दीजिए 100 शब्दों में, तो भी आपका 4 नंबर क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या पर प्रकाश डालिए। ठीक है, या फिर अथवा करके देखिए यहाँ पे पूछा गया है, अथवा करके क्वेश्चन आपका पूछा गया कि रीतकालीन काव्य प्रवृत्तियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो दोनों में से जिसके बारे में आप थोड़ा मोड़ा जानकारी है उसके बारे में आप 100 शब्दों में लिख दीजिए, तो आपका 4 नंबर जो हो जाएगा साथियों वो पक्का हो जाएगा। तो खंड आ में साथियों आपका, ठीक है, खंड आ में आपका जो है
वो टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया और अथवा अथवा करके भी दिया गया, यानी टोटल आपके 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में से केवल 5 क्वेश्चन के साथियों आपको आंसर लिखना है। वह भी साथियों केवल आपको 100 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 100 शब्दों में लिखना है। तो यदि आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं साथियों तो आप बहुत आसानी से 100 शब्दों में लघुत्तरी क्वेश्चन का आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में साथियों लिख सकते हैं और एक क्वेश्चन का साथियों आपको 4 नंबर मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप नंबर को प्राप्त कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप अच्छे परसेंटेज से पास हो सकते हैं यदि आप थोड़ा थोड़ा भी मेहनत करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद साथियों देखिए आपका जाता है खंड बा। ठीक है, खंड जो बा आपका आता है, इसमें देखिए यहाँ पर बताया कि खंड बा में 5 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को आपको हल करना है तथा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो लगभग आपको 350 से लेकर 400 शब्दों में लिखना है। यानी एक क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे 350 शब्द से लेकर 400 शब्द के बीच में आपको क्या करना है, इसका आंसर साथियों आपको लिखना है। और सबसे जो पहला यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है छठा वाला, वह कि हिंदी कहानियों में अभिव्यक्त, ठीक है, दायित्व दृष्टि को विश्लेषित कीजिए। अथवा करके दिया गया कि निर्गुण संत साहित्य की सामाजिक चेतना पर साधारण मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें से जो भी आपका अच्छा लगता है उसका आंसर आप लिख सकते हैं। सातवां देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी नाटक उद्भव और विकास को उद्घाटित कीजिए अथवा समकालीन कविता का समान परिचय देते हुए इस गुण की प्रमुख जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उस पर उसकी विशेषताओं पर आप प्रकाश डालिए। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया, आप देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन आपका पूछा गया कि उपन्यास से आप क्या समझते हैं, उसके तत्वों की विवेचना कीजिए। तो ये बहुत छोटे छोटे और बहुत अच्छे अच्छे सवाल साथियों क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसका आंसर यदि आप थोड़ा मोड़ा भी पढ़ें बहुत आसानी से आप अपने एग्जाम में इसका आंसर साथियों लिख सकते हैं और अच्छे मार्क अच्छे नंबर से आप पास भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है। कितने नंबर का है? जो आपका लघुत्तरी क्वेश्चन है वह 1 नंबर साथियों आपका 10 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए 9वां जो आपका क्वेश्चन पूछा गया उसको आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, 9वां क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, जो 9वां आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया कि भक्तिकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि की समीक्षा कीजिए। ठीक है, अथवा करके दिया गया किस काव्य के विकास में अष्टछाप कवियों की भूमिका को विवेचित कीजिए। तो दोनों में से किसी एक के बारे में यदि आप लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे हेडिंग के साथ, तो साथियों आपको 10 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन का आंसर साथियों यदि आप लिखते हैं तो उसका आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, 9वां के बाद साथियों अगला जो आपका देखिए 10वां क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि स्वाधीनता आंदोलन में सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए अथवा राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक जो कविता है उसके प्रतिपाद को साधारण स्पष्ट कीजिए। तो हमें लगता है इसमें से पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका सवाल पूछा गया है। इसका आंसर आप बहुत आसानी से साथियों 350 से लेकर 400 शब्दों के बीच में लिख सकते हैं और 10 नंबर को जो है आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे नंबर से आप क्या करेंगे, अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने आपको बताया साथियों कि जो आपका एग्ज़ाम होता है यूपीआरटी और प्रयागराज यूनिवर्सिटी में, उसमें आपके किस प्रकार से प्रश्न पत्र आते हैं, उसमें किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर आपको कैसे लिखना होता है और कितने शब्दों में लिखना होता है साथियों, और कितने आपके पार्ट में जो है एक क्वेश्चन पेपर आपका आता है, खंड आ खंड बा यानी 2 खंड में आपका आता है। इन सब के बारे में पूरा डिटेल में साथियों यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। तो यदि आपको हमारी छोटी सी वीडियो आपको लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी, तो आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कीजिए। बाकी आप ओल्ड पेपर के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे हमने ओल्ड पेपर के बारे में भी कुछ डिटेल में जानकारी साथियों दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार आप में लाइक सपोर्ट साथियों करते रहें। ठीक है।